हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक बॉय मऊ में। तो आज हम लेके आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाले कम्युनिकेशन स्किल के प्रीवियस ईयर पेपर को। ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल का जो सब्जेक्ट है वो सभी ब्रांचेस में कॉमन होता है, ये सभी ब्रांचेस के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये पेपर हमारा कब का है? 2023 का है, मतलब ये 2023 का पेपर है जो कि एक साल पुराना है। आप देख सकते हैं इसमें कैसा क्वेश्चंस बना है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। किसी तीन के आंसर करने हैं। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ लैंग्वेज बैरियर अक्यूर एंड हाउ कैन वी ओवरकम दीज बैरियर्स। हमारे लैंग्वेज में क्या क्या बैरियर्स होती हैं वो हमको इस क्वेश्चंस में बताने हैं। जब आप कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स का क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बली क्या होता है, वर्बली क्या होता है, ये सब आप पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। इसके सल्यूशन के लिए हम आगे की वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, सपोजिंग दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विथ अ डम एंड डीफ पर्सन, then how would you communicate and which part of non-verbal communication would you use। मान लीजिए आप किसी डम, किसी मतलब नासमझ व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानता है, तो आप उससे किस प्रकार बात करेंगे, नॉन वर्बली मतलब इशारे में कैसे बात करेंगे, ये हमको बताना है सेकंड क्वेश्चन में। तीसरा हमारा कहा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस की प्रक्रिया क्या होती है वो हमें बताना है। चौथा क्वेश्चन कहा गया है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का क्या लाभ होता है आपको ये बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई 3 करने हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एनी फोर। ठीक, यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से कोई 4 करने हैं। ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इन पांचों में से किसी 4 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो कहा गया है कि इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आप जब ग्रामर पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, तो आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप 10th या 12th में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, वहां से भी आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं क्या ही डिटेल में आगे बताऊं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, वी मेड हिम आवर कैप्टन। सेकंड, वेयर डिड यू फाइंड दिस मैटर, डू नॉट चेंज योर ओपिनियन, पीपल नो दैट ही इज टॉप क्लास con man, we do not like you instructing us all the time। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, जो इसमें पार्ट जो बी है हमारा, इसमें कहा गया है सेंटेंस चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में ये दिया गया है, आप अगर 10-12 में पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं, आई सेड टू माय फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा में, डिड यू सी दिस फिल्म। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि देख सकते हैं, इसका लेवल भी कोई हार्ड नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा पार्ट सी है, सी जो पार्ट है, इसमें कहा गया है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, उसको उसके दो एग्जांपल्स को लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर आपको जितना ही आसान दिख रहा है, इसमें बैक लगने की संभावनाएं उतनी ही अधिक हो जाती है। जो हमारे यूपी बोर्ड के छात्र होते हैं वो इस पेपर को देख के डर जाते हैं, लेकिन ऐसा डरने का कोई बात है नहीं। आप इसको जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के का जो डी का पार्ट है, उसमें कहा गया है क्या पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, सही करना है। द फूड आइटम सर्व्ड एट द पार्टी, समोसा पूरी पनीर टिक्का गुलाब जामुन रबड़ी चिलिया। इन सब सेंटेंस को हमें सही करना है, सही ऑर्डर में लिखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 का ई पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो हमारे सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक, इन सेंटेंस को सही से हमें ये सही वर्ब इसमें फिल करनी है। ठीक, जैसे आई के बाद ये लीव दिया गया है तो इसमें कौन सा वर्ब सही होगा वो आपको देखना है और फिल करना है। आई होप आपको पेपर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको रीड करना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इस पैराग्राफ को आप लोग रीड करेंगे और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, इसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देखकर हमें उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उस चित्र को देखकर लिखना है। राइट अ कंपोजिशन बेस्ड ऑन दिस ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको जो पिक्चर दिया गया है इसके बारे में लिखना है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल का पेपर होता है आप उसको अन्य विषयों की तरह हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक है, आगे कहा गया है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन 3 में से किसी एक पर पैराग्राफ लिखना है। या तो आप ये चित्र देखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पिक्चर को देख के उसके बारे में लिखिए, या आप इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिखिए। तो देख सकते हैं आपके सामने दिया गया है माई सेव्ड इन माई मनी सेव्ड इन मनी अर्न, हैप्पीनेस लाइज इन गिविंग बट नॉट इन टॉकिंग, अपीयरेंस में बी डिसेप्टिव। ये सब आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हार्ड होने वाला है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है यू आर अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ लवानी पब्लिक स्कूल। आप किसी भी कोई लवानी पब्लिक स्कूल है उसके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। ठीक है, आप क्या करना है, एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड में। और क्या लिखना है, ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स ऑफ पार्टिसिपेशंस इन various events to be held on the annual sports day of your school. Invent the detail of events. आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है या एक एप्लीकेशन के थ्रू ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो 2 टॉपिक दिए गए हैं इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होने वाला है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये 6 नंबर का होने वाला है, आप सामने देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत अच्छा रोल रखता है हमारे पेपर में। आपको ये ऊपर जो पिक्चर का क्वेश्चन दिख रहा होगा ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो सोच सकते हैं कि ये कितना महत्व रखता है आपके पेपर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा। और जो बच्चे डरते हैं कि कम्युनिकेशन का पेपर कैसा आता है तो मैं आपको बता दूं अगर आप ये उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत की आवश्यकता है। आप मेहनत करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर आप पास कर जाएंगे। ठीक है, ये सभी ब्रांचेस में कॉमन सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल का पेपर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका पीडीएफ, इस पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।